जब भी हम स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में निवेश करने की सोचते हैं तो हमसे कहा जाता है कि हमेशा कंपनी को जितना सस्ता खरीदोगे, यानी कि उसके स्टॉक प्राइस में जितने सस्ते में खरीदोगे, तुम्हारा आने वाले टाइम में मुनाफा उतना ही होगा। पर हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आखिर सस्ता या महंगा, इस बात का डिसीजन कैसे लिया जाए, क्योंकि कई बार स्टॉक का प्राइस 1 रुपया होता है तो भी हम कहते हैं कि बहुत महंगा है, और कई बार 4,000 5,000 का स्टॉक प्राइस किसी कंपनी का होता है और हम कहते हैं कि इसको खरीद लो और ये बहुत सस्ते में अवेलेबल है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि 1 रुपये की चीज़ महंगी है और 4,000 रुपये की चीज़ सस्ती है? तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकें हम वैल्यू के बेस पे कि उसके स्टॉक के प्राइस में हमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चौधरी आज आपको समझाऊंगा कि कैसे कॉमन टर्म्स जो कि दो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं मार्केट में, एक है अर्निंग पर शेयर जिसे हम ईपीएस कहते हैं, और दूसरा पीई रेशियो जिसे हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं, ये दोनों कैसे कैलकुलेट होते हैं और इनको मार्केट में किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन निकालने में कैसे ये हमारी हेल्प करते हैं, आज मैं उसी पे बात करूंगा। दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदने की बात सोचते हैं तो हम उसको पहले दो तरीके से वैल्यू करते हैं। पहले ये कि क्या फंडामेंटली कोई वैल्यू है उस शेयर में, या टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम उसमें पोजीशन बनाते हैं। आज जो दो टर्म की मैं बात करने जा रहा हूं वो फंडामेंटल एनालिसिस में यूज होने वाली टर्म्स हैं, और बहुत ही ज़्यादा टाइम आपको मार्केट में सुनने को मिलेगा कि अलग अलग एनालिस्ट और बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन दो चीज़ों की बात कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। पहले हम ये समझते हैं कि अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कैसे होता है, और फिर हम ये समझेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है किसी कंपनी को वैल्यू करने में। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए किसी कंपनी के टोटल शेयर हैं 100, और करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने टोटल पैसे कमाए हैं, नेट प्रॉफिट कमाया है 500 रुपये। तो दोस्तों, अगर आप इस टोटल प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फिगर निकल के आएगी उसको कहेंगे अर्निंग पर शेयर, यानी कि कंपनी ने टोटल 500 रुपये प्रॉफिट कमाया और टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं 100, तो उसको डिवाइड करके फिगर आई 5 रुपये, यानी कि कंपनी इस वक्त जो कमा रही है पर अर्निंग, उसकी जो पर शेयर अर्निंग है वो है 5 रुपये। तो कंपनी के इस टर्म को हम कहेंगे कि 5 रुपये का अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का है। अब इसको यूज कैसे करते हैं दोस्तों? अब ईपीएस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने एक घर खरीदा और उस घर की जो टोटल वैल्यू है, यानी कि आप जो प्राइस पे कर रहे हैं उस घर को खरीदने में, वो मान लिया 100 रुपये है, तो अब आप अगर उसे इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 100 रुपये का घर जो मैं खरीदूंगा ये मुझे साल में क्या कमा के देगा, यानी कि कितना किराया यह घर मुझे दे सकता है। अगर मैं मानूं कि वो घर साल में आपको 10 रुपये का किराया देगा, तो यानी कि आपका जो घर का प्राइस है जो आप उसे पे कर रहे हैं 100 रुपये, यह आपको 10 साल में वापस मिलेगा। इसी से आप कंपेयर कर सकते हैं अर्निंग पर शेयर की इंपॉर्टेंस को, यानी कि आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को जब खरीदने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर ये कंपनी आगे ग्रो करना बंद कर दे और ऐसे ही चलती रहे जैसे आज चल रही है, तो ये मुझे 5 रुपये कमा के देगी हर साल।
तो मैं जितना भी स्टॉक का इसका प्राइस पे करूंगा आज, वो ही मुझे बताएगा कि कितने साल में यह कंपनी मेरे दिए हुए प्राइस को मुझे वापस कर देगी और उसके बाद जो भी ये कमाएगी वो मेरे लिए प्रॉफिट होगा। जैसे अगर आपने 5 रुपए की ईपीएस वाली कंपनी को 50 रुपए में पर स्टॉक खरीदा, तो आपको 10 साल के अंदर यह कंपनी इसी लेवल पे अगर ऑपरेट करे तो आपको 50 रुपए कमा के देगी और उस 10 साल के बाद जो भी यह कंपनी कमाएगी वो आपका प्रॉफिट होगा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जब हम कोई प्राइस पे कर रहे हैं उस अर्निंग पर शेयर पे, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियरली ये बात समझ में आती है कि ये कंपनी आखिर मेरे पर स्टॉक प्राइस को कितने साल में पूरा कर देगी। तो अब यहीं से आप दूसरे टर्म को भी समझ जाएंगे जो हम अक्सर स्टॉक मार्केट में बात करते हैं, यानी कि पी। पी का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि किसी भी कंपनी के एक स्टॉक का प्राइस को अगर हम उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दें तो हम जो फिगर निकल के आएगी उसको हम पी रेशियो कहते हैं। इसको फिर एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लिया हम उसी कंपनी की बात करें जिसका अर्निंग पर शेयर 5 रुपए है और आज उस स्टॉक का प्राइस 50 रुपए है, तो उस 50 रुपए को अगर हम डिवाइड कर दें अर्निंग पर शेयर से, यानी कि 5 रुपए से, तो जो फिगर निकल के आएगी उसको कहेंगे पी रेशियो। यानी 50 रुपए के शेयर को डिवाइड करिए 5 रुपए से, तो क्या निकल के आया? 10। यह जो 10 आया निकल के, इसको कहेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फंडामेंटल एनालिसिस में किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को समझने के लिए। अब बहुत सारे सेक्टर में आप देखेंगे कि बहुत पी ज़्यादा होती है, कुछ सेक्टर्स में पी कम होती है। आंख मीच के सिर्फ पी के बेस पे आप किसी भी स्टॉक को नहीं खरीद सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, आज कंपनी 5 रुपए कमा रही है तो उसकी पी 10 रुपए दिख रही है। एक दूसरी कंपनी आज हो सकता है 3 रुपए कमा रही हो और उसका जो स्टॉक का प्राइस है वो 30 रुपए हो, तो भी वो पी सेम है। पर हो सकता है कि एक कंपनी आज 1 रुपया ही कमा रही हो और उसका स्टॉक प्राइस भी 30 रुपए हो, तो उसका जो पी है वो हुआ करीब करीब 30 का। तो हमें लगेगा कि 10 रुपए की पी वाला जो स्टॉक है वो सस्ता है और जो 30 की पी वाला जो स्टॉक है वो महंगा है। बिल्कुल ऐसा है दोस्तों, लेकिन आपको इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को भी समझना होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी जो आप आज अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं वो हो सकता है अगले आने वाले सालों में बढ़ता जाए। यानी कि बहुत मुमकिन है कि जिसका पी रेशियो जिस कंपनी का आज 30 का है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, यानी कि वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अपने अर्निंग पर शेयर को बढ़ा पाए, और जो ये कंपनी जिसके 10 की पी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कंपनी अपने ऑलमोस्ट सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी हो और आने वाले टाइम में उसकी ग्रोथ या तो उतनी रहे या बहुत तेजी से आगे ना बढ़े। तो ये जो पी रेशियो है ये आपको फ्यूचर में ध्यान रख के ही इसके बेस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे कि कोई एक छोटी कंपनी अगर आप लेते हैं जो कि अभी 4-5 साल पहले ही शुरू हुई हो, तो उस कंपनी का जो मार्केट शेयर है आने वाले टाइम में बढ़ेगा। यानी कि हो सकता है कि वो कंपनी एक हाई पी पे अवेलेबल हो, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि वो कंपनी 50% कंपाउंड की दर से आगे बढ़ती चली जाए और अगले 10 साल में उसका ईपीएस बहुत ज़्यादा हो जाए, जबकि जो कंपनी आज उससे कम पी पे अवेलेबल है उसकी ग्रोथ रेट
ऑलमोस्ट वहीं पे रहे और उसका ईपीएस भी वहीं रहे, तो आपको ये जो नई कंपनी है जो जिसका पी अभी ज़्यादा है, वो आने वाले टाइम में इस कंपनी से ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। तो दोस्तों, सिर्फ लो पी की कंपनियां खरीद के मैं अपने पोर्टफोलियो में बैठ जाऊं और सोचूं कि मैंने चीज़ें सस्ती ले ली और ये जो है मैं आने वाले टाइम में बहुत पैसा कमाऊंगा, इसमें सच्चाई नहीं है। आपको किसी भी कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को, उसकी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए उसकी पी के बेस पे डिसीजन लेना चाहिए और इसी के बेस पे आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंपनी का मुझे जब स्टॉक खरीदना हो तो मुझे कितना उसका प्राइस पे करना है। अब एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम ये कहते हैं कि जब मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। अगर हम सिर्फ इसी एक रेशियो की बात करें तो साल भर के अंदर कई बार मार्केट बहुत ऊपर होता है और कई बार जब मार्केट पैनिक करता है तो बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। तो यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो हो सकता है कि एक साल के अंदर ही वो स्टॉक एक टाइम पे एक हाई पी पे ट्रेड हो रहा हो, लेकिन कंपनी आपको स्टॉक मार्केट में मौका देती है जब पैनिक मोड में सेलिंग हो रही होती है उसको कम दाम में खरीदने पे। यानी कि अगर आप उस स्टॉक को जब मार्केट पैनिक कर रहा है और उसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं तो एक मौका होता है कि आप जाके सेम कंपनी को सेम ईयर में लो पी पे खरीद के ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने डिसिप्लिन को रखिए। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केट में हमेशा मौके होते हैं कमाने के। हम अगर डिसिप्लिन के साथ, अगर हम अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रख के सही एनालिसिस से अच्छी कंपनियां खरीदें तो हम एक बड़ा मुनाफा मार्केट में कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही दो टर्म बताना चाहता था जिससे कि आपको किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन में सीधे सीधे पता चले कि कैसे वो कंपनी आने वाले टाइम में आपके दिए हुए प्राइस को आपको वापस करेगी। मुझे ज़रूर आप अपना फीडबैक कमेंट के रूप में दे सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने वाले बेल आइकन को भी आप ज़रूर क्लिक कर दें जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी मैं जो आने वाली वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं फंडामेंटल एनालिसिस की ही बाकी की टर्म्स को धीरे धीरे आपको समझाऊंगा जिससे आपको अपने आप ही बहुत ही सिंपल तरीके से पता चल जाए कि किन कंपनियों में आपको कब और कितना मुनाफा हो सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।